फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसके अंदर हमने कई टॉपिक्स पहले भी पढ़े हैं फर्स्ट यूनिट के, और आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक विशाल जैव विविधता के रूप में भारत राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इकोसिस्टम हमारा। इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, डिफरेंट इकोसिस्टम एंड एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल, यानी जो इकोसिस्टम है हमारा वो कैसे डिफरेंट है, कैसे उसके अंदर डिफरेंस है नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है। सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर है विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार, मतलब जो विश्व संसाधन संस्थान है उसके अनुसार बायोडाइवर्सिटी क्या है। जैव विविधता वैश्विक जीवों की विभिन्नता है, मतलब जो जैव विविधता है वो वैश्विक जीव, जो जीव है होते हैं, जैसे हमारे ये कीड़े मकोड़े हो गए, पशु पक्षी हो गए या जानवर हो गए, ये जो जीव हैं, इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े मकोड़े, इन सब के अंदर क्या विभिन्नता है इसमें, जिसमें अनुवांशिक विविधता एवं उनके द्वारा बनाई जा रहे जुड़ाव के रूप शामिल हैं। इसके अंदर ऐसे रूप शामिल हैं जो इनको अनुवांशिक रूप से एक विविधता इसके अंदर दिखाते हैं कि ये हमारे अंदर हमारा जो विश्व है वैश्विक स्तर पर ये विभिन्नता है। जैव विविधता प्रकृति का वह भाग है, यानी जो जैव विविधता है ये प्रकृति का ही एक भाग है। जैव विविधता प्रकृति का वह भाग है जिसमें व्यक्तियों की जो प्रजातियां होती हैं के मध्य विभिन्नताएं शामिल है, मतलब विभिन्न ऐसी भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, हर लेवल पर डाइवर्सिटी है, प्रजाति है इनकी अलग अलग। सभी पौधे यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनके अंदर भी विभिन्नताएं हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। सभी पौधे एवं पशुओं की भिन्नताओं एवं समृद्धि के विभिन्न स्तरों के साथ स्थानीय एक ही क्षेत्र में कई प्रकार के ऐसे जो इनके टाइप्स होते हैं वो पाए जाते हैं। एक क्षेत्र में, एक देश में एवं संसार में तथा विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में, दोनों धरती एवं जल के अंतर्गत है। मतलब ये जो है ये धरती और जल, मतलब जल और थल दोनों के अंतर्गत है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विविधता के प्रकार क्या है, टाइप्स क्या क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के। सबसे पहले है अनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है प्रजातीय विविधता यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी। थर्ड है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र विविधता यानी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी। जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, वैसे ही इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। इंडिया के लेवल पे अगर हम देखें या फिर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, वैश्विक स्तर पे देखें या राष्ट्रीय स्तर पर देखें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक विशाल जैव विविधता राष्ट्र के रूप में भारत, जो इंडिया है, इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, की इसके अंदर इतनी विविधताएं क्यों पाई जाती हैं और किस किस टाइप की विविधताएं पाई जाती हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन एवं पर्यावरण, जो हमारे फॉरेस्ट हैं और जो हमारा एनवायरमेंट है मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है हमारे देश का, उनके द्वारा भारत का एक भौगोलिक सर्वे, मतलब ज्योग्राफिकल लेवल पे जो सर्वे होते हैं ये प्रदर्शित करता है। इस सर्वे ने ये प्रेजेंट किया हमारे सामने कि जो भारत है उसके पास वर्तमान में जीवों की 89,317 प्रजातियां हैं, यानी 89,317 प्रजातियां किसकी हैं, जो हमारे पृथ्वी पर जीव हैं उनकी प्रजातियां हैं। एवं वनस्पति की प्रजातियां कितनी हैं, वनस्पति की प्रजातियां 45,364 प्रजातियां हैं, जो विश्व की कुल जीवों की 7.31% है। मतलब पूरे विश्व के, पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो इंडिया में सिर्फ मतलब एक तरीके से 7.31% है। एवं वनस्पति का कितना है, जीवों का तो 7.31% है, और जो वनस्पति है उसका कितना है 10.88%। पूरे ग्लोबल लेवल का अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ इंडिया के लेवल पर है कि इतनी प्रजातियां पेड़ पौधों की, वनस्पति की या जीवों की यहाँ पर है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है भारत की विशाल जैव विविधता को अनंत कारकों का पृथक किया जा सकता है। कुछ प्रमुख कारक जो भारत को एक प्रमुख जैव विविधता का देश बनाता है, मतलब इसके अंदर कितने ऐसे कारक हैं जो हमारे भारत को जैव विविधता का देश बनाता है, बायोडाइवर्सिटी का देश बनाता है। इसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे हिमालय परे क्षेत्र,
हिमालय परे क्षेत्र जो लगभग 1,86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो हिमालय वाला क्षेत्र नहीं है, हिमालय परे क्षेत्र जो है, यहाँ पर बर्फीला चीता एवं प्रवासी काली गर्दन वाला सारस भी मिलता है। मतलब इसका कितना क्षेत्र है कि कहाँ तक फैला हुआ है, ये 1,86,000 में फैला हुआ है। नेक्स्ट है हिमालय क्षेत्र, जो हिमालय वाले क्षेत्र हैं वो कितनी दूर पे फैले हुए हैं, यह लगभग 3,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एवं इसके 4 जैविक क्षेत्र हैं। इसके कितने जैविक क्षेत्र हैं, 4 जैविक क्षेत्र हैं, जो है उत्तर, पश्चिम, केंद्र एवं पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट हम देखेंगे रेगिस्तान क्षेत्र की जो डेजर्ट वाले क्षेत्र हैं वो कितने हैं। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र लगभग 2,22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एवं इसमें गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भाग शामिल हैं। फोर्थ हम देखेंगे पश्चिम घाटी क्षेत्र, यानी पश्चिम घाटी का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्र लगभग 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। इसकी 4 वनस्पतियां हैं, जिसमें है उष्णकटिबंधीय, आर्द्र सदाबहार, उप उष्णकटिबंधीय या शीतोष्ण सदाबहार वन। इसकी 4 जातियां हैं, ये वनस्पतियां 4 प्रकार की वनस्पतियां हैं। फिफ्थ है हमारा गंगा नदी के मैदान। जो गंगा नदी का मैदान है उसका कितना क्राइटेरिया है हमारे भारत में। उत्तर में गंगा नदी के मैदान है जो हिमालय के चरणों तक जाते हैं, मतलब हिमालय तक जाते हैं। इस क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल आते हैं एवं यह 35 लाख वर्ग किलोमीटर से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत देश में सर्वाधिक समृद्ध वनस्पति क्षेत्र में से एक है। मतलब वनस्पतियों के क्षेत्रों में से उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है हमारा, वो एक है, जो लगभग 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आता है, जिसमें चेरापूंजी 10,000 किलोमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। लास्ट है हमारा द्वीप यानी आइलैंड्स। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह एवं बंगाल की खाड़ी के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में तटीय वनस्पतियों जैसे मैंग्रोव बीच के वन की विस्तृत श्रेणी है। लास्ट हमने पढ़ा कि जो हमारे भारत के लेवल पर, हमारे राष्ट्रीय लेवल पर जो पारिस्थितिकी तंत्र में विविधताएं हैं वो क्या क्या हैं, उसमें हमने 7 पॉइंट्स पढ़े थे। और अब हम देखेंगे राष्ट्रीय एवं वैश्विक दोनों स्तर पर जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं। डिफरेंट इकोसिस्टम एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। तो फर्स्ट है इसमें उष्णकटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसके अंदर क्या है, उष्णकटिबंधीय वन में घने पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इनके अंदर घने इकोसिस्टम्स होते हैं। पौधों एवं पशुओं में उच्च जैव विविधता होती है। मतलब जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं इसके अंदर जो पौधे हैं और जो पशु हैं उनके अंदर हायर लेवल पे डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। इसमें बहुत से इनके टाइप्स निकलते हैं। सेकंड है शीतोष्ण वन यानी टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर है शीतोष्ण वन। वनों में कई प्रकार काई एवं फर्न, काई और फर्न एक प्रचुर मात्रा का पेड़ है जो ज्यादा से ज्यादा वहां पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन उन क्षेत्रों में से है जहां गर्मी में सर्दी में जलवायु अत्यधिक परिवर्तित होती है। नेक्स्ट देखेंगे दलदल यानी स्वैम्प। इसके अंदर क्या है, दलदल पारिस्थितिकी तंत्र आर्कटिक क्षेत्र से पहले स्थापित होते हैं एवं इनको सदाबहार कॉनिफर कहा जाता है। नेक्स्ट है टुंड्रा यानी टुंड्रा के अंदर क्या है, टुंड्रा की एक अत्यधिक सर्द जलवायु होती है। वर्ष में अधिकांश भाग हेतु इन क्षेत्रों की भूमि जमी रहती है। फिफ्थ है हमारा सवाना यानी इसमें उष्णकटिबंधियों घास के मैदान है। यहाँ पर जो सवाना है यहाँ पर उष्णकटिबंधियों घास के मैदान पाए जाते हैं जो मौसम के दौरान सूखते रहते हैं। छठा है हमारा रेगिस्तान यानी डेजर्ट। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। जो डेजर्ट वाले क्षेत्र है यानी हमारा जैसे राजस्थान है वहां पर भी वर्षा बहुत कम होती है और पानी लिमिट में है एक तरीके से। हमारी पृथ्वी का लगभग 17% रूप रेगिस्तान है। मतलब 17% हमारी पूरी पृथ्वी में रेगिस्तान है। नेक्स्ट है हमारा पहाड़, माउंटेन्स। पहाड़ एक विविध एवं निवासियों का एक वास्तविक जाल प्रदान करते हैं जहां विशाल संख्या में पशु एवं पौधे पाए जाते हैं पहाड़ों पर। यहाँ तक हमने देखा
कि जो राष्ट्रीय और वैश्विक लेवल पर पारिस्थितिकी तंत्र में डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।